हाय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल NCERT दर्पण में। वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल NCERT दर्पण को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल NCERT दर्पण में। तो आज हम बात करेंगे आपके साइंस के चैप्टर की। तो हम साइंस सब्जेक्ट में हम बात करेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में। तो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण को चैप्टर को चालू करने से पहले कुछ हम बेसिक जानकारी लेंगे। तो बेसिक जानकारी हमारे चैप्टर के लिए बहुत ही ज़रूरी होगी, और ये जानकारी पूरी साइंस के लिए ही ज़रूरी है, ताकि हम चीज़ों को समझ पाएँ, तत्वों के बारे में ज्ञान ले पाए, कौन से क्या तत्व है, उनके क्या उच्चारण है। तो ये जानकारी हमारी आवर्त सारणी से जुड़ी हुई है, आवर्त सारणी से संबंधित है। तो हम इसमें आवर्त सारणी के कुछ तत्वों की बात करेंगे, बेसिक जानकारी लेंगे। डिटेल में हम आपके पाठ्यक्रम में जब सिलेबस आए, जब पाठ्यक्रम में आपका चैप्टर आएगा, तब उसमें हम डिटेल से बात कर लेंगे। और लेकिन अभी बेसिक जानकारी लेंगे। बेसिक जानकारी में हम आवर्त सारणी के 30 तत्वों की बात करेंगे, जिसमें से शुरू के 30 तत्व लेंगे। कौन से क्या 30 तत्व हैं, उनका क्या उच्चारण है, उनका क्या प्रतीक चिन्ह है, उनको कैसे लिखते हैं, क्या कुछ है। तो चलिए बिना देरी किए हम तत्वों की ओर चलते हैं। तो ये है आपकी आवर्त सारणी, जिसमें कुल 118 तत्व हैं। आज तक 118 तत्वों की खोज हुई है, तो सारे 118 तत्व दर्शाए गए हैं इसमें। जिसमें ये 118 तत्व, 1 से लेकर 118 तत्वों की बात हुई है। तो हमें 30 तक के तत्वों का ज्ञान लेना है। ये 30 तक के तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि उनका उच्चारण क्या है, क्या इन्हें कैसे लिखते हैं, क्या इनका प्रतीक चिन्ह है। पहले एक बार हम यूं ही देख लेते हैं, एक बार इनका उच्चारण देख लेते हैं यहीं पर ही, फिर हम आगे इनको अच्छे से लिख के समझेंगे। इसमें हो गया, पहला हो गया हाइड्रोजन, पहला तत्व। दूसरा तत्व हीलियम, तीसरा लिथियम, चौथा बेरिलियम, फिर पांचवा बोरॉन, छठा कार्बन, सातवां नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये हो गए 10 तक के तत्व। 11वां है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ये हो गया आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। ये जिंक तक के तत्वों की हमको जानकारी लेनी है। वैसे कुछ तत्व और भी है इसमें जो हमारे काम की चीज़ है, लेकिन उन तत्वों को हम बाद में निकाल लेंगे, कौन कौन से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अभी हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम इन तत्वों को एक एक को देख लेते हैं हम। यह हो गया पहला हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को H से लिखते हैं। दूसरा हो गया हीलियम, हीलियम को HE से लिखते हैं। फिर हो गया लिथियम, लिथियम को हम Li से लिखते हैं। फिर हो गया बेरिलियम, बेरिलियम को हम Be से लिखते हैं। फिर हो गया बोरॉन, बोरॉन को हम B से लिखते हैं। कार्बन, कार्बन को हम C से लिखते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को हम N से लिखते हैं। ऑक्सीजन को O से लिखते हैं। फ्लोरीन को F से लिखते हैं। नियोन को Ne से लिखते हैं। अब हम कुछ अलग बात कर लेते हैं। पहले यह तो समझ में आ गया कि कैसे क्या तत्व लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन को H से लिखते हैं, H। हीलियम को HE से लिखते हैं। लिथियम को Li से लिखते हैं। बेरिलियम को Be से, बोरॉन को B से, कार्बन को C से। ये समझ में आ गया। जैसे कि जो हिंदी में नाम है वही इनका फर्स्ट अक्षर या फर्स्ट लेटर को ले लिया गया है कि अंग्रेजी के। जैसे हाइड्रोजन S से साथ S ले लिया, हीलियम को HE से स्टार्ट होती है हीलियम की, तो हीलियम ले लिया। लिथियम को Li से Li ले लिया, Be ले लिया। या बोरॉन B से शुरू होता है, B ले लिया। कार्बन C से C ले लिया। नाइट्रोजन N से शुरू होता है, N ले लिया। ऑक्सीजन O से शुरू होता है, O ले लिया। फ्लोरीन F से शुरू होता है, ये F। नियोन नी को Ne लिखते हैं, तो ये नियोन Ne ले लिया। ये हो गया हमारे 1 से 10 तक के तत्व। हम 10-10 के पेयर में पढ़ेंगे। ऐसे करते करते हमारे 30 तत्व कंप्लीट हो जाएंगे। 10 तत्वों की बात हुई है। एक छोटी सी बेसिक जानकारी और अलग से, किसी भी तत्व को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर यानी कैपिटल अक्षर से दर्शाएंगे। जैसे कि ऑक्सीजन की बात हो रही तो बड़ा, हाइड्रोजन की बात हो रही तो H बड़ा, नियोन की बात हो रही तो N बड़ा, E। अगर कोई भी अक्षर को हम स्मॉल से नहीं लिखेंगे, जैसे तत्व है, जैसे ये ऑक्सीजन है तो O, ये गलत लिखा हुआ है। जैसे H, ये भी गलत है। जैसे Ne लिखना है तो ये भी गलत है। कैपिटल में लिखे जाएंगे सारे अक्षर। दूसरी बात, अगर ये दो साथ में दिए हुए हैं, अगर पूछ ले कितने तत्व, तो 2 तत्वों की बात हो रही है, क्योंकि दोनों कैपिटल में। अगर कैपिटल में है तो 2 तत्व है,
अगर ये दे दे आपको ऐसे, लिथियम पूछ ले कितने तत्व है, तो लिथियम एक ही तत्व है, क्योंकि हमको पता है, जैसा कि हमने अभी सीखा है कि कोई भी तत्व स्मॉल में नहीं लिखा जाता है। जैसे ये आई स्मॉल में लिखा हुआ है, तो हमको पता है कि ये कोई भी तत्व स्मॉल में लिखा नहीं जा सकता। तो ये तत्व तो ये अलग अलग से तत्व होने से तो रहा, ये अलग से तो हो नहीं सकता एल आई, ये आई, तो ये एल के साथ में ही है, तो हमें ये पता चलेगा कि ये एक ही तत्व है। ऐसा परीक्षा में पूछा हुआ है कई बार सवाल, क्वेश्चन आए हुए हैं कि एल आई में कितने तत्व है या बी ई में कितने तत्व है, तो अधिकतर बच्चे 2 तत्व बोल देते हैं, या ओ एच ऐसे लिख देते हैं, या एक को लिख देते हैं ओ एच। ये कौन सा सही है? तो हमने जैसे सीखा है कि कोई भी ओ एच नाम का तो कोई तत्व होता नहीं है ऐसा। दूसरा कोई भी तत्व होगा तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा, तो दोनों कैपिटल में, तो ये राइट है। और इसमें एक ही तत्व है, क्योंकि कोई तत्व स्मॉल में हो नहीं सकता, स्मॉल से शुरू नहीं होता किसी तत्व का फर्स्ट अक्षर। तो ये अलग ये एक तत्व हो गया, ये भी एक तत्व हो गया। ये तो हमारे हो गए 10 तत्व की बात है। ये 10 तत्व एक बार फिर से देख लेते हैं। हाइड्रोजन को एस से लिखते हैं, ये हीलियम, ये लिथियम हो गया एल आई, बेरिलियम बी ही, बोरॉन बी, कार्बन सी, नाइट्रोजन एन, ऑक्सीजन ओ, फ्लोरीन एफ, नियॉन एन ई। ये हो गए हमारे 10 तक के तत्व। अब हम तत्वों की बात करेंगे 11 से 20 तक के तत्वों की। इसमें से 11 तत्व आपका है सोडियम, फिर 12वां है मैग्नीशियम, 13वां है एल्यूमिनियम, 14वां है सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम। ये हो गया आपके सोडियम, ये मैग्नीशियम, ये एल्यूमिनियम, ये सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और ये कैल्शियम। तो एक बार इनको अलग से लिख लेते हैं, अलग से देख लेते हैं एक बार इनको। अब हम बात कर रहे हैं 11 से 20 तक के आवर्त सारणी तत्व, बेसिक जानकारी है। 11 हो गया हमारे लिए सोडियम, सोडियम को एन से लिखते हैं। 12 हो गया हमारे पास मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एम जी से लिखते हैं, ये बड़ा है। 13 हो गया हमारे पास एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को ए एल से लिखते हैं। फिर हमारे पास हो गया सिलिकॉन, सिलिकॉन को एस आई से लिखते हैं। फिर 15वां तत्व हो गया हमारे पास फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस को हम पी से लिखते हैं। फिर हो गया हमारे पास सल्फर, एस से लिखते हैं। फिर हमारे पास हो गया क्लोरीन, क्लोरीन को सी एल से लिखते हैं। एल छोटा है, सी बड़ा है। फिर हमारे पास हो गया आर्गन, आर्गन को हम ए आर से लिखते हैं। फिर हमारे पास हो गया पोटेशियम, पोटेशियम तो तुम अधिकतर लोग ये बच्चे गलती कर देते हैं कि पोटेशियम को पी से लिख देते हैं, लेकिन पी से ये होगा फास्फोरस, पी से पोटेशियम नहीं होकर पी से फास्फोरस होता है। अधिकतर बच्चे ये गलती कर देते हैं, या अधिकतर पहचानने में गलती कर देते हैं कि हाँ पी का पोटेशियम हो गया, पोटेशियम नहीं होकर पी का फास्फोरस होता है। पोटेशियम का के होता है, के, कैपिटल के। थोड़ा ध्यान देना इस पर। तो हो गया 20 हो गया कैल्शियम, कैल्शियम का होता है सी ए। फिर से एक बार देख लेते हैं कि सोडियम को हम एन ए से लिखते हैं, मैग्नीशियम को एम जी से, एल्यूमिनियम को ए एल से, सिलिकॉन को एस आई से, फास्फोरस को पी से, सल्फर को एस से, क्लोरीन को सी एल से, आर्गन को ए आर से, पोटेशियम को के से, कैल्शियम को सी ए से। ये देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये हो गई हमारे 11 से 20 तक की तत्वों की जानकारी। 11 से 20 तक की तत्वों की जानकारी, इनको अच्छे से नोट कर लीजिए आप। और एक दूसरी बात और, एक आपसे सूचना और देना चाहूँगा मैं आपको
कि जितना सारा कुछ जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको, उन सब का एक डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF फाइल दे दी जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर लीजिए, आराम से देखिए। उसमें सारा सब कुछ लिखा होगा, सब कुछ समझने योग्य बातें लिखी होंगी। जैसा कि आपको अगर ये सारा सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको लिखा हुआ प्रोवाइड मिल जाएगा। सब कुछ सीक्वेंशियल अच्छे से सही ढंग से जमाया हुआ, वो नोट्स के रूप में, इम्पोर्टेंट है, नोट्स के रूप में मिला हुआ आपको मिल जाएगा। आपको मतलब कि हर चीज़ भी नहीं पढ़नी है, काम की चीज़ें पढ़नी है। परीक्षा की दृष्टि से क्या इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में कैसे सवाल पिछले पेपर में आए हुए हैं या आएंगे या आने के चांसेस है, क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सा सवाल हर बार रिपीट हो रहा है, ऐसे कुछ क्वेश्चन हम आपको नोट्स में प्रोवाइड करा देंगे। तो वो नोट्स आप ज़रूर देख लें, एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में आप ज़रूर देख लें। और ये टेंशन ना ला कि हमको लिखने का, ये वीडियो में से लिखने का टाइम नहीं मिला, या वीडियो में हमको लिखावट समझ में नहीं आ रही, या कुछ समझ में लिखने वाला कुछ लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा, इसकी कोई टेंशन ना ले। आप बस आप तो देख के समझे, बाकी जो भी सब कुछ ये जितना भी सब कुछ ये जो भी लिखा हुआ है, यह सब आपको PDF फाइल में मिल जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं 21 से 30 तक के तत्वों के बारे में। कौन सा 21वां तत्व कैसा क्या है, बात करते हैं। तो 21वां हमारा हो जाएगा स्केडियम, फिर हो जाएगा टाइटेनियम, फिर हो जाएगा वेनेडियम, फिर हो जाएगा क्रोमियम। ये रहते तुम्हारे स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये भारी तत्व है। ये बात करते हैं हम 21वें तत्व की। 21 से 30 के आवर्त सारणी तत्व। 21 हो जाएगा हमारे पास स्केडियम, 22 हो जाएगा हमारे पास टाइटेनियम, फिर हो जाएगा वेनेडियम, ये होगा वेनेडियम। हम इन तत्वों की बात कर रहे हैं। वेनेडियम, फिर हो जाएगा क्रोमियम, Cr से लिखते हैं क्रोमियम को, Cr से लिखते हैं। फिर हो जाएगा 25वां मैग्नीज, मैग्नीज को Mn से लिखते हैं, मैग्नीज को Mn से लिखते हैं। इसमें अधिकतर बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, मैग्नीज को Mg से लिख देते हैं, Mg कर देते हैं, वही मैग्नीशियम हो जाता है ना कि मैग्नीज होता है। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए। मैग्नीज के बाद में फिर बच्चे एक दिक्कत और कर देते हैं यहाँ पर, ये हो गया फेरस, ये Fe फेरस है, ये Fe फेरस है, इसको लोग फ्लोरीन कर देते हैं क्योंकि एक जैसे दिखते हैं, ई का अंतर है इसलिए। तो हो गया हमारे पास ये फेरस, Fe, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस। फिर आएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट को CO से लिखते हैं, इसमें O छोटा है, सॉरी, CO से लिखते हैं, ये CO से लिखते हैं। फिर इसको कोबाल्ट, निकल, या क्या निकल, Na से लिखते हैं। फिर आएगा कॉपर, कॉपर को Cu से लिखते हैं। 30 आएगा जिंक, जिंक को Zn से लिखते हैं। इनमें से कई तत्वों के आपने नाम सुने होंगे, जैसे ये कॉपर हो गया, जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये फेरस, ये लोहा है, फेरस हो गया, मैग्नीज हो गया, टाइटेनियम हो गया। ये कुछ तत्वों को आपने सुना ही होगा नाम। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हो गया स्केडियम Fe, टाइटेनियम Ti, वेनेडियम Ve, क्रोमियम Cr,
ये हो गया क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, फेरस Fe, कोबाल्ट Co, निकल Ni, कॉपर Cu और जिंक Zn। स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। एक बार फिर से देखते हैं। स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर या जिंक। ये हमारे हो गए 30 तक के तत्व। ये लिखा हुआ समझ में आ रहा है ना आपको? ये स्केडियम है, ये टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। एक बार इसको मैं जूम करके दिखा दूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर भी तत्वों के नाम लिखे हुए इंग्लिश में, देखिए। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा स्केडियम, ये रहा टाइटेनियम, ये वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इसको बोलते हैं फेरस, आयरन, लोहा होता है, बोलने में फेरस आता है। ये कोबाल्ट, ये निकल, ये कॉपर, ये जिंक। ये हो गया हमारे 30 तक के तत्वों की बात। तो कौन से कैसे क्या तत्व थे इनकी हमने बात की। ये सारी बात आपके चैप्टर, आने वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, आने वाले साइंस में इंपॉर्टेंट है, आने वाले कक्षाओं में लिए बहुत ज़रूरी है। तत्वों का ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर से हम इन 30 तत्वों को दोहरा लेते हैं। पहला हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर या जिंक। ये होगी आवसानी कुछ तत्वों की जानकारी होगी। इनको कैसे दर्शाते हैं, इनका प्रतीक चिन्ह मालूम चल गया, इनका उच्चारण कैसे होते हैं, ये हमारी ये बेसिक जानकारी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम नया चैप्टर, अब हम कुछ लेंगे महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र, उनके नाम क्या है, महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र, इम्पोर्टेंट फार्मूले, रिएक्शन फार्मूले, जो कि हमारे आने वाले लेसन के लिए भी ज़रूरी है। जिस प्रकार ये ज़रूरी है आवसानी के तत्व, उसी प्रकार ये भी ज़रूरी है। इनकी हम थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं, बेसिक जानकारी, ताकि हमारे आने वाले चैप्टर को समझने में आसानी हो। तो इन रासायनिक फार्मूला की हम बात अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी इस वीडियो में हम आवसानी की बात हुई है, ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। इतनी बात करते हैं, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं हम हमारे तत्वों को। कौन कौन से क्या तत्व हैं, कौन से 30 तत्व हैं, क्या उच्चारण है उनका, उनको किस प्रकार लिखते हैं। तो हो गया हाइड्रोजन, ये हीलियम, ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और यह हो गया जिंक। इन 30 तत्वों को आप दोहराइए, इनको रिवीजन कीजिए, अच्छे से समझिए कौन से तत्व का कौन सा किस प्रकार लिखते हैं, कौन सा अल्फ़ाबेट है। और आगे की चर्चा हम अगले वाले वीडियो में करेंगे, जिस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी क्या रासायनिक अभिक्रिया है, कौन से रासायनिक सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्रों की बात करेंगे। थैंक यू।